देखो ये तुम्हारा पेज नंबर 19 है। ना इंग्लिश सब्जेक्ट यूनिट 4 के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं अपने, जिसमें मैं इनफॉर्मल ईमेल्स के बारे में आपको समझा चुका था। अब उस इनफॉर्मल ईमेल के बाद आपको डिफरेंस बिटवीन आता है फॉर्मल ईमेल एंड इनफॉर्मल ईमेल। तो फॉर्मल ईमेल में उसका मकसद क्या होता है? तो बिजनेस। लेकिन इनफॉर्मल में आपके पर्सनल रीजन है। फिर रूल्स फॉर राइटिंग। फॉर्मल ईमेल में आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन इनफॉर्मल ईमेल्स के अंदर कोई रूल फॉलो नहीं करने पड़ते। यूज ऑफ एब्रीविएशन। नाउ पेज नंबर 20 पे एब्रीविएशन, निकनेम्स एंड इमोशन। इमोशंस यानी इमोटिकॉन्स होना चाहिए यहाँ पे। यानी उसमें ना आप रिस्ट्रिक्टेड यानी नहीं कर सकते ज्यादा यूज। फॉर्मल ईमेल में तुम स्माइली यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल के अंदर वो परमिटेड है। देन आफ्टर सब्जेक्ट लाइन। फॉर्मल में मैंडेटरी यानी कंपलसरी है, इनफॉर्मल में कंपलसरी नहीं है। स्ट्रक्चर और कैप्स लॉक। स्ट्रक्चर यानी मतलब कि बराबर से स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना पड़ता है, जबकि ये यहाँ पे कैप लॉक प्रोहिबिटेड है फॉर्मल के अंदर, लेकिन इनफॉर्मल में कैप्स लॉक परमिटेड और इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी जैसे भी लिखना चाहे लिख सकते हो। सैल्यूटेशन, डियर सर, यहाँ पे इनफॉर्मल टाइप, और पर्सनल यानी डियर सिस्टर ब्रदर ऐसा लिख सकते हो। द बॉडी स्ट्रक्चर शॉर्ट एंड सिंपल, लेकिन यहाँ पे अनस्ट्रक्चर और कई बार लेंथी। अगर बातें करनी है ईमेल के अंदर, लिखनी है, तो हर बात लिखी जा सकती है इनफॉर्मल। फिर टोन, प्रोफेशनल और बिजनेस मैनर में, लेकिन यहाँ पे पर्सनल और फ्रेंडली होता है। एंडिंग यानी उसको खत्म करना एज पर रूल्स होता है, जबकि यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं किया जाता। सिग्नेचर मैंडेटरी यानी कंपलसरी है, जबकि यहाँ पे नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है सिग्नेचर। अब ई कम्युनिकेशन, ये तुम्हारा आया सोशल मीडिया, ऑनलाइन सीवी एंड ब्लॉगिंग। बोलो, इससे इजी पार्ट पूरे सिलेबस में 6 के 6 सब्जेक्ट में कोई ना मिले, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। इसमें आपको मेरी बात सुन, इसमें आपको अपने वर्जन लिख, ये डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए, सोशल मीडिया में पहला, इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन वी आर लिविंग इन द सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज, इट इज इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब जरूरी बन जाता है कि हमें ना कनेक्टेड रहे एक दूसरे के साथ। अब इंटरनेट आया, प्राइवेट और पब्लिक एस्पेक्ट सब दुनिया भर को पता चल जाता है, तुम कुछ भी करो ना, बराबर। और ऑल ओवर सोशल इंटरेक्शन वो सब चेंज हो गया है टू अडेप्ट टू इट्स प्रेजेंस। यानी अभी जैसा है ना, उसके कारण यानी इंटरनेट के कारण हमारा सोशल इंटरेक्शन बदल गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए से चलते हैं, उसमें जो यूजर अकाउंट में कंटेंट, कंटेंट यानी जो माहिती तुम प्रोवाइड करते हो ना वो, और ये ओपिनियन अपने शेयर कर सकते हैं, अपने न्यूज इंफॉर्मेशन आइडिया, प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट एंड एक्सप्रेशन, अमंग अदर थिंग्स। हैविंग अ गुड सोशल मीडिया प्रेजेंस, इससे तुम्हारी पॉजिटिव, तुम्हारे लाइफ के ऊपर, पर्सनल और प्राइवेट लाइफ के ऊपर तुम्हारी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकती है, वर्क के ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकती है। हाई वर्क उसमें नियम बनाए गए, नॉर्म्स का मतलब नियम बनाए गए हैं, जो क्लियरली अगर डिफाइन ना किए गए तो इसमें प्रॉब्लम होता है। वी विल लुक एट द टू मेजर एग्जांपल्स ऑफ सोशल मीडिया हियर, फेसबुक और लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है? वो प्रोफेशनल है, वो बिजनेस रिलेटेड, और खास करके सीवी उसके ऊपर अपलोड किए जाते, जिससे जॉब की अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने है। अब फेसबुक बोलो, बेस्ड ऑन
फेसबुक है। 2004 में मार्क जकरबर्ग, जुकरबर्ग नहीं बोलते उसको, जकरबर्ग और उसके कुछ फ्रेंड्स ने उसको स्टार्ट किया था। इसके पहले ना ओरकुट आता था, ORKUT, ओरकुट। ओरकुट है ना, उसमें तुमको है ना सामने से मैसेज ना मिले, तुम कोई भी चीज है ना उसकी वॉल के ऊपर डाल सकते हो, पर ओरकुट में इंटरेक्शन नहीं होता था। तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल आया, तुमने जैसे बुक लिखी ऐसा ही उसको लिख दिया, बराबर। तो ये ओरकुट था, लेकिन ओरकुट की बहुत सारी खूबियां भी थी और कुछ खामियां भी थी। खामी सबसे बड़ी ये थी ना कि उसमें अंदर अंदर बातें नहीं कर सकते, तो ये उसने फेसबुक ने दूर किया 2004। अब देखो, इसमें फेसबुक के दो अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट और प्राइवेट अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में क्या होता है, उसको कोई भी देख सकता है, एनीवन। जिसका फेसबुक अकाउंट ना होने वो भी देख सकते हो। जबकि प्राइवेट अकाउंट पे तुम उसको बना सकते हो पब्लिक, फ्रेंड्स ओनली मी, या तो कस्टम सेटिंग्स में जाके, मतलब उसमें ऑडियंस आप सिलेक्ट करते हो। पब्लिक अकाउंट पे कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे तुम्हारी एज रेंज, लैंग्वेज और कंट्री, वो हमेशा पब्लिक रहती है। सिमिलरली, एज यूजर हैज अ पब्लिक प्रोफाइल which consists of their name, gender, user ID and username, as well as their cover and display pictures. कवर फोटोज भी होते हैं, डिस्प्ले फोटोज भी होते हैं, और दे आर ऑलवेज पब्लिक एंड कैन बी यूज टू फाइंड पीपल ऑन फेसबुक। फेसबुक पे अपने लोगों को तलाशते हैं, अपने दोस्तों को तलाशते हैं, ऐसा पहचान वालों को। A private account, when posting any form of additional information, you can choose to restrict its access. This duality makes it possible for options can protect the private information of user from attack. याद रखो यहाँ पे दोनों चीजें, कुछ लोग तुमको देख पाते हैं और बहुत सारे लोग तुमको नहीं देख पाते, तो तुम्हारी प्राइवेसी खराब नहीं होगी, उसमें डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर पब्लिक प्रोफाइल इज मोर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन and interactions with people. For example, an artist will commonly share their work publicly on Facebook in order to achieve maximum reach and get effective feedback. यानी फीडबैक पाने के लिए आर्टिस्ट अपने सारे अकाउंट को फेसबुक के ऊपर अपलोड करेगा, बराबर ने, और सारे काम को भी, जिससे उससे ज्यादा से ज्यादा सामने फीडबैक मिल पाए और ज्यादा लाइक्स मिलेगी, तो उसके फेसबुक अकाउंट के अंदर उसको पेमेंट भी मिलना शुरू हो जाए। लेकिन प्राइवेट अकाउंट में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते अपने। जब ये प्रोफेशनल स्फीयर की बात आती है, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे टीचर, उसको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए फेसबुक पे पोस्ट करने के टाइम पे, स्पेशली इफ देयर कलीग्स एंड स्टूडेंट्स आर आल्सो ऑन देयर फ्रेंड लिस्ट। तो अगर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तुमने अपने प्राइवेट अकाउंट से स्प्रेड की, तो इसका मतलब कोई गलत इन्फॉर्मेशन चली गई, तो इसका मतलब फिर क्या होता है, तुम्हारी इमेज खराब हो जाती है उसके कारण। अब प्राइवेट प्रोफाइल कैन बी वेरी यूजफुल व्हेन वन वांट्स टू कनेक्ट विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ, ये गलत हो गया, ये उल्टा हो गया, देखो, इधर का उधर, उधर का इधर, बराबर, इसको चेंज कर लेना तुम। तो पब्लिक प्रोफाइल अगर प्रॉपरली यूज किया जाए तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ में अपने कांटेक्ट में रह सकते हैं। जबकि प्राइवेट प्रोफाइल में हम जिस स्मॉल ग्रुप के साथ में बहुत ही इंटीमेट इंटीमेट यानी क्लोज रिलेशन हो रहे, तभी अपने उसके साथ में कनेक्टेड रहते हैं। और हम जो पर्सनल होती है ना, वही इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, राइट। यहाँ याद रखना कि पब्लिक प्रोफाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो वाइड इम्पैक्ट रखती है, यानी बहुत ज्यादा उसकी असर होती है। Now, public profiles, however, provide little safeguard against information theft. कोई भी इंफॉर्मेशन की चोरी करने में जो पब्लिक प्रोफाइल है वो ज्यादा परेशान करती है। When you put publicly on Facebook can be also be treated as an opinion, कि तुमने लिखा है, किसी का पोस्ट किया हुआ भी ऐसा माना जाता है कि तुमने लिखा है, फिर उसमें ना झगड़े हो सकते हैं, बराबर ने, ये रोज झगड़ते हैं लोग, जानते ही अपने। जबकि प्राइवेट प्रोफाइल ज्यादा सेफ है और उसमें ने लोगों का भरोसा ज्यादा आता है, क्योंकि उनको पता है कि लिखने वाले ने खुद पोस्ट किया है सोच समझ के। जब पिक्चर्स और वीडियोस की बात करें, बी स्पेशली केयरफुल अबाउट प्राइवेसी सेटिंग व्हाइल यू कैन पोस्ट विजुअल मटेरियल पब्लिकली in order for more people to see them. This exposes them to theft
by other people as well as misuse and manipulation. यानी जब भी पिक्चर्स और वीडियोस की बात आती है ना, तो अपने उसको पोस्ट करें तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर पोस्ट करेंगे तो वो उसको डाउनलोड करके उसमें चेंज करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे. And private profiles can allow you to share such content with people to whom it matters in the world outside Facebook, while keeping it away from unwanted attention and possible misuse by random strangers who have open access to it when it is public. यानी प्राइवेट प्रोफाइल क्या कर पाएगी तुमको, तुम्हारे जो भी कंटेंट है उसको शेयर करने में हेल्प करेगी आउटसाइड फेसबुक. वो भी हो सकता है, बराबर है. किसके साथ कांटेक्ट करो ने, वो तुमको पता है, तुम्हें सोच समझ के उसको पोस्ट भी करते हो और रीसेंड भी करते हो, ऐसा रीपोस्ट जिसको बोलते हो. अब हाउ टू कंट्रोल और मैनेज फेसबुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फेसबुक को मैनेज कैसे किया जाना चाहिए, क्या दिन आगे ये भी समझना पड़ेगा. अभी है ना फेसबुक, मैंने अभी देखा इससे बताया तो कि फेसबुक है ना अपने सिलेबस में नहीं है, खाली ऑनलाइन सीवी यानी लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाते हैं ना वही है. और ये नहीं वो नहीं, फेसबुक वाला आईएमपी कैंसिल कर दो और अपने ने ये लिंक्डइन समझेंगे. लिंक्डइन को 2003 में लॉन्च किया गया और उसमें ने बहुत सारी कंपनी जो जॉब सीकर यानी जिनको नौकरी की तलाश है ना, वो सब लोग उसके लिए लिंक्डइन का अकाउंट बनाते हैं, बराबर नहीं. और वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लोग सोशल मीडिया वो ऐसा है ने कि हम हमारे पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स तक पहुंच पाए और लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को हम यूज कर पाए. इट इज इंक्रीजिंगली recruiting for a variety of companies from small startups to established giants is happening through the medium of LinkedIn. A number of pages and companies also hire freelancers. Freelancers यानी क्या, वो अपने अपने टाइम पे काम करे उसको फ्रीलांसर्स बोला जाता है. वो तुम्हारी जॉब नहीं करते लेकिन वो तुमको कुछ क्रिएट करके देंगे जिसको तुम उसके बाद में छापोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑनलाइन प्रोफाइल और रिज्यूम्स. तो ये अच्छी प्रैक्टिस है इसमें फ्रीलांसर पेजेस बनाना और एज वेल एज टू अपलोड टू द लिंक्डइन डेटाबेस सो दैट योर स्किल ट्रेनिंग अचीवमेंट और गोल्स ये सब उसमें है तुम्हारे जो भी आने वाले एम्प्लॉयर्स है उस तक पहुंच पाए. अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा, यही है, ये देखो, बस को भी जैसे तुम नेक्स्ट प्रिपेयरिंग गाइडलाइंस में पहला देखो, प्रिपेयरिंग अ रिज्यूम फॉर ऑनलाइन पेजेस in contrast to a paper resume, an online would need to be more precise, concise and direct. ये ज्यादा क्लियर होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए. The recruiter looking at an online resume will not be able to give as much time as in a physical interview. Therefore, it is important to know how to make an online profile for freelancer pages and what information is absolutely essential for potential to look at. यानी हम क्या देखेंगे इसमें, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन प्रोफाइल के अंदर कैसे बनाया जाना चाहिए और फ्रीलांसर पेज कैसे बनना चाहिए. तो देखो पहले परफेक्ट स्टाइल फॉर अ रिज्यूम. यू कैन आइदर ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम वाइज, टाइम के हिसाब से पहले क्या किया बाद में क्या किया वो सब, और यू कैन ऑर्गेनाइज इट अकॉर्डिंग टू योर स्किल और फंक्शन. तुमको क्या 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 काम तुमने पहले सीखा, क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एंड अडेप्टिंग टू द काइंड ऑफ जॉब, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, रिव्यू एंड राइटिंग, मैनेजिंग वेब पेजेस और पोर्टल्स, कंसल्टिंग एटसेट्रा. यानी मतलब किस तरह की जॉब तुम कर सकते हो वो सभी लिस्ट लिखो इसके अंदर. अडेप्टिंग यानी मतलब उसके साथ में सेट हो जाना. यू विल हैव टू कन्विंस द एम्प्लॉयर दैट यू हैव बोथ द राइट एक्सपीरियंस एंड द राइट ट्रेनिंग फॉर द जॉब. यानी तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है और बराबर ट्रेनिंग भी है तुम्हारे पास जॉब के लिए. फिर साइटिंग योर एक्सपीरियंस, you need to properly highlight all the work that you have previously done. जितने भी काम तुमने पहले आगे किए हैं वो सब हाईलाइट करने पड़ेंगे. This means both the work that you have done
recently an outstanding or exceptional work you may have done in the past. If there are no, there are a lot of examples to choose from. पिक द बेस्ट वन. अगर बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे काम तुमने किए हो आगे, तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, नॉर्मली हम उसमें एक्सेप्शनल जो भी काम होता है इन्हें, वही काम खाली इसके अंदर यूज करेंगे जो सबसे बेस्ट है वही. But also make sure to include a representation of variety of work that you have done, as this can give you an advantage over those who have relatively restricted experience in just one or two areas. यानी अगर आपको एडवांटेज कहाँ मिलेगा पता है, कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा स्किल या तो कोई ऐसी ट्रेनिंग है जिसके कारण तुमको ये एडवांटेज मिलेगा, राइट. और ये एडवांटेज बाकी सब लोगों के ऊपर अपने मिलना चाहिए. फिर लिंक्स टू पास्ट वर्क. अगर तुम्हारे पास खुद की कोई वेबसाइट है या तो कोई दूसरी जगह पे, अदर प्लेसेस वेयर यू कीप एग्जांपल ऑफ यू योर पास्ट वर्क, इंक्लूड अ लिंक टू देम. अदरवाइज अटैच वर्क सैंपल्स टू योर रिज्यूम. अगर ऑलरेडी किसी वेबसाइट पे तुम्हारा काम देखा जा सकता है तो उसकी लिंक रखो. अगर वेबसाइट पे नहीं देखा जा सकता तो जो काम तुमने किया था, जो अपलोड उस टाइम पे, उस काम की कॉपी वहां पे रख दो. लिंक्स टू ऑनलाइन प्रेजेंस. इंक्लूड अ लिंक टू योर सोशल मीडिया फीड्स. यानी सोशल मीडिया पे तुम कहाँ पे मिलोगे, फेसबुक और ट्विटर फीड्स, ये भी. पर याद रखो, इसमें ध्यान रखना है, इफ यू फील दैट यू आर नॉट वेरी प्रोफेशनल और दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और that you post a lot of uninteresting information, then it is better to leave them out of your resume. अब मैं अपना पर्सनल अकाउंट तुम्हारे साथ में शेयर करूं जिसके अंदर मैं हजारों तरह के नाटक भी करता हूँ लिखने में, तो वो सब वो सामने वाला देखेगा तो फिर मेरी इंप्रेशन खराब जाएगी. लेकिन अगर मेरा अकाउंट बिल्कुल प्रोफेशनल है, मैं सिर्फ और सिर्फ वर्क के रिलेटेड सारी चीजें उसमें पोस्ट करता हूँ, तो मुझे शेयर करना चाहिए. प्राइवेट फेसबुक प्रोफाइल, उसके अंदर स्टेट्स लिटिल कंट्रोवर्शियल एंड मोस्टली प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन और ओपिनियंस मे बी अ गुड लिंक फॉर योर रिज्यूम. यानी लिटिल कंट्रोवर्शियल यानी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना हो, लेकिन प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन उसमें सारा सारी की सारी मिल जाए तो. योर एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड स्पेशल स्किल्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग. बी श्योर to fill in the detail of your educational qualification carefully. Any additional courses or vocational training that you have undergone also need to be listed, along with the skills that you picked up from them. An employer will be looking closely at your at how your skill set ties together and it gives positive impression. यानी कोई भी एम्प्लॉयर जो है ना, वो एकदम ध्यान से देखेगा कि किस तरह से तुम्हारी स्किल सेट एक दूसरे के साथ बंधे हुए, और गिव्स पॉजिटिव इंप्रेशन, और उसका इंप्रेशन तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव रहता है. फिर रेफरेंस. इफ यू हैव एनी गुड रेफरेंस. रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि किसी की पहचान है तुम्हारे पास, ऐसे लोग कि जो तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बोल सकते हो, तुम्हारे बारे में जानते हो, और एक ऑनेस्ट ओपिनियन तुम्हारे बारे में दे सकते हो, तो उसके नाम लिखते हैं. वो तुम्हारे फॉर्मर एम्प्लॉयर या तो कोई क्लाइंट हो सकते हैं जो तुमको रिकमेंड करे. और फ्रीलांस रिज्यूम should ideally include the names and the email address of people you have previously worked with or who are closely familiar with your work. फ्रीलांसर मैंने बोला कि तुमने 50 जगह काम किया है छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए, जैसे उनकी जरूरत वैसे तुमने काम किया है, तो उसमें से जो जरूरी हो 3-4 लोग, उनके नाम और उनके एड्रेस की लिंक वगैरह वहां पे रख देनी है. इन एडिशन, when applying for job on freelancer pages, you should include a pitch explaining to the potential employer why they should hire you. या साथ में ये भी लिखना चाहिए कि अगर अप्लाई करते हैं उस टाइम पे कि तुम मुझे हायर क्यों करोगे, मेरा तुम्हारे वहां पे काम क्या है वो बताना. सैंपल प्रोफाइल यहाँ पे दी गई है, देखो. नेम, राइट डाउन योर नेम सो दैट पीपल में फाइंड यू ऑन लिंक्डइन. फिर हेडलाइन कि आप क्या करते हो उसके बारे में. तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन, करंट और प्रीवियस वर्क प्लेस, अभी कहाँ काम करते हो, पहले कहाँ काम कर चुके हो. इट इज अ गुड वे टू इमीडिएटली अट्रैक्ट अटेंशन टू योर प्रोफाइल. यानी तुरंत सामने वाले लोग तुम्हारी सब्जेक्ट लाइन को सर्च करेंगे ना. अगर उसको समझो फोटोग्राफर की जरूरत है, तो फोटोग्राफर वो टाइप करेगा, तो आपने सब्जेक्ट लाइन में फोटोग्राफर लिखा होगा तो तुरंत कैच में आ जाएगा. ठीक है? फिर ये फोटोज, इंक्लूड अ फोटो ऑफ योर सेल्फ. साइड पे ये फोटो की जगह है, ये बॉक्स बना है फोटो लगाने का. इसमें प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और स्माइलिंग होना चाहिए फोटो, इसे खुन्नस से देखने वाला नहीं.
और अच्छे कपड़े पहने हुए होने चाहिए। समरी इंक्लूड अ शॉर्ट समरी ऑफ हु यू आर, आप कौन हो उसकी समरी, एंड व्हाई यू आर यूनिक, एंड व्हाट मोटिवेट्स यू, योर प्रोफेशनल फ्यूचर गोल्स, यानी तुम्हारे फ्यूचर के गोल्स क्या है ये भी। फिर आता है उसके बाद में एक्सपीरियंस, इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस यू हैव वर्क एट सो फार, जहाँ पे तुमने अभी तक काम किया है वो सारे जगह के बारे में बताएंगे। वह इवन इफ दे वर पार्ट टाइम, अगर पार्ट टाइम हो तो भी बताना है। ऑल्सो स्टेट what work you did at these places and any highlights that you achieved while you worked here. You can include photos and videos from you are from when you are at these places. यानी वहां पे काम करते हुए तुम्हारे फोटोज और वीडियोज हो ने वो भी आप अपलोड कर सकते हो। फिर ऑर्गेनाइजेशन, कोई क्लब या तो ग्रुप जिसके सामने तुम पार्ट टाइम जाते हो वहां पे उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हो, और उसका डिस्क्रिप्शन वहां पे तुम क्या करते हो वो भी बताना है। फिर आता है उसके बाद में एजुकेशन, दिस अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस यू हैव स्टडीड एट, यानी स्कूल कॉलेज सब आ गया। इवन कोई समर प्रोग्राम और एजुकेशनल एक्सपीरियंस हो ना कोई दूसरा वो भी इसके अंदर शेयर करना है। अब वॉलंटियर एक्सपीरियंस इन कॉजेज, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे तुमको पैसे नहीं मिलते लेकिन काम करने से तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, तो ऐसी जगह के बारे में भी हमको यहाँ लिखना है। तुमने उसको सपोर्ट किया, तुम वहाँ पे इन्वॉल्व हुए। रिक्रूटर्स ऑफन place a lot of value on such activities, especially if you are applying for a position that requires people skill, management and organizing ability. तो अगर किसी जगह पे तुम टीम लीडर की तरह से काम करते थे कोई ऑर्गेनाइजेशन में, भले वहां पगार ना मिलता हो तो वो तुमको काम लगेगा। फिर स्किल एंड एक्सपर्टीज, राइट डाउन तुम्हारी जितनी भी प्रोफेशनल स्किल्स है कम से कम 5 तो होनी चाहिए, एंड योर कनेक्शंस कैन एंडोर्स दैट यू हैव दी स्किल्स, यानी उसके पता चलता है कि तुम्हारी स्किल्स दूसरी कौन कौन सी है। The more endorsements you have for particular skill, the greater your chance of being noticed by recruiters. यानी जितने ज्यादा एंडोर्समेंट तुमने किए हो ना, एंडोर्समेंट यानी काम तुमने किए हो ना पुरानी स्किल को लेके, उतना ज्यादा तुम नोटिस हो जाओगे, यानी मतलब तुम्हारी जॉब लगने के चांस ज्यादा। ऑनर्स एंड अवार्ड, ऑनर्स यानी मान सम्मान जो मिला हो स्कूल या कॉलेज या तो बाहर से, ये सब भी। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट स्पेस और बी टू रिजर्व्ड व्हेन लिस्टिंग योर अवार्ड्स इन दिस सेक्शन, यानी ऐसा नहीं देखना है कि अवार्ड तो मेरे पास 70 है तो 70 कहाँ लिखो, 70 70 लिख देने के। इसमें ये नहीं चेक करने का, आपने ये नहीं सोचने का, ऐसे शर्माने का नहीं कि जगह नहीं है, नहीं ये नहीं, बस सब अवार्ड लिख दो जितने भी हो तुम्हारे पास। फिर कोर्स, इफ देर आर एनी कोर्सेज दैट यू टुक which reflect your skills and interest, your skills and interests that you can state them in this section, यानी तुम्हारी कोई भी स्किल या तो ऐसी चीज है जो तुमने बाहर से एक अलग कोर्स करके सीखी हो तो वो भी बताने। फिर प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट या तो किसी टीम का तुम हिस्सा थे या तो किसी टीम को तुम लीड कर देते, या कोई एप्लीकेशन तुमने खुद ऐप तुमने खुद डेवलप की हो तो ये स्पेशल वेंचर भी, वेंचर यानी साहस, उसको भी तुम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। फिर आता है उसके बाद में रिकमेंडेशन, हैविंग रिकमेंडेशन मतलब तुम्हारे बारे में लोग है ना क्या सोचते हैं, वो रिकमेंडेशन ऐसा होना चाहिए ना कि सामने वाला तुमको रिकमेंड करेगा नहीं इस इंसान को जॉब दे दो इस तरह से। फ्रॉम योर पास्ट एम्प्लॉयर्स, मैनेजर्स, प्रोफेसर्स, क्लासमेट या तो कोई प्रोफेशनल जिसने तुम्हारे साथ में पास्ट में काम किया हो और वो तुम्हारे काम को जान सकता है समझ सकता है, तो वो इंसान अगर रिकमेंड करेगा तुम्हारी प्रोफाइल में बूस्टअप मिलेगा, मतलब तुम्हारी प्रोफाइल के अंदर और ज्यादा वजन बढ़ेगा। इट कैन ऑथेंटिकेट all the information that you are providing and make it more impressive to potential recruiters, and you should ask people who are willing to write recommendations to do so, यानी तुमको ऐसे लोगों को पूछना चाहिए कि जो तुम्हारे बारे में रिकमेंडेशन दे। अब एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ लिंक्डइन ओवर एन ऑर्डिनरी बायोडेटा, नॉर्मल बायोडेटा के सामने ये सीवी ऑनलाइन अगर तुम बनाते हो तो इससे क्या फायदे, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो अब एडवांटेजेस लिंक्डइन ओवर एन ऑर्डिनरी बायोडेटा जैसे बता रहा था। पहली बात तो लिंक्डइन प्रोफाइल में इंटरलिंक, यानी सारे इंफॉर्मेशन तुम्हारे इंटरनली विद इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो अगर तुम इफ यू साइड योर वर्क प्लेस इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,
तो योर प्रोफाइल विल बी hyperlinked to the profile of the press on LinkedIn. Your connection will be linked to your profile internally. This cannot be achieved on a normal biodata. मतलब तुमको जैसी जॉब चाहिए ना वैसा डिस्क्रिप्शन लिख दो तो वही आदमी तुमको देखेगा, समझे। फिर इसके बाद में एक्सप्रेशन ऑफ स्किल, तुम जितनी भी स्किल और स्ट्रेंथ है तुम्हारी वो सब एक्सप्रेस कर सकते हो इसके अंदर, जो ऑर्डिनरी बायोडेटा के अंदर नहीं लिखी जा सकती। अनलिमिटेड स्पेस, जितने वीडियो फोटो या अदर मटेरियल तुमको अगर अपलोड करना हो वो सारा का सारा अपलोड किया जा सकता है। फिर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, इट अलाउज यू टू डिसाइड एज मच इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट्स, कोर्स एंड अवार्ड्स एज यू विश टू प्रोवाइड। जो भी तुम प्रोवाइड करना चाहो वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। नॉर्मल बायोडेटा कैरी ओनली द इंफॉर्मेशन दैट कैन क्विकली अट्रैक्ट द पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स अटेंशन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मल बायोडेटा के अंदर खाली वही इन्फॉर्मेशन के, अगर मुझे समझोगे किसी बैंक में जॉब चाहिए तो मैं उसी के हिसाब से बनाऊँ, लेकिन लिंक्डइन में प्रोफाइल ऐसी नहीं बनती। मैं तो एक्सप्रेशन ऑफ स्किल यहाँ पे, फिर अनलिमिटेड स्पेस हुआ, उसके बाद मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, हर तरह की इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट कोर्स अवार्ड जितनी भी चाहे उतनी सब, यानी नॉर्मल बायोडेटा ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। फिर ऑप्शनल इंफॉर्मेशन, सिंस इंफॉर्मेशन बहुत सारी ऑप्शनल होती है, रिक्रूटर कैन चूज टू सी ओनली दैट विच दे नीड, जो जरूरी हो वही अपने सिलेक्ट करेंगे। A recruiter could just look at your summary, experience and education tabs and easily bypass the rest. बाकी सब चीजों को छोड़ देगा वो। और they can take a detailed look at your profile, basing their assessment of you upon all the information that you have provided. A LinkedIn profile is much more dynamic this way. इसलिए LinkedIn प्रोफाइल बहुत ज्यादा डायनामिक यानी चेंज हो सकती है वैसी। फिर सर्चेबल, उसमें जो भी सर्च करना चाहे ने वो तुमको अप्रोच किए बिना सर्च कर सकता है, तुमको बताए बिना वो सर्च कर सकता है ऐसा। राइट, तो तुम्हारे राइट पीपल तुम्हारी प्रोफाइल को सर्च करेंगे ऐसा। अब पूरा है ने आपको प्रोसीजर बताना है कि किस तरह से उसको अपलोड किया जाना है। ये ऑनलाइन सीवी पूरा क्वेश्चन तुमको करना है, तीनों तीन क्वेश्चन यानी यहाँ तक, बराबर ना। ये वाला देखो, इस प्रीवियसली डिस्कस, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव resume linked with your LinkedIn account. This makes it easier for potential employers to review your information and go into greater detail before they can hire you. These steps need to be followed when uploading your resume to LinkedIn. यानी जब भी अपना रिज्यूम लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करें तो पहला स्टेप क्या होता है, अकाउंट बनाओ। दूसरा स्टेप प्रोफाइल इंटरफेस, यानी ये इंटरफेस बनाने के लिए टॉप interface of the menu bar on top and then on the down arrow next to the edit profile button। प्रोफाइल को उसके बाद में एडिट करना हो तो अपने एडिट भी कर सकते हो। और इंपोर्ट रिज्यूम, अगर तुमने पहले से रिज्यूम बना के रखा है तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर देना है आपको। फिर पीडीएफ या तो वर्ड डॉक्यूमेंट, कौन सी फाइल आप, पॉपअप बॉक्स आएगा उसके अंदर लिखा जाए कौन सी फाइल आपको सिलेक्ट करके अपलोड करनी, वो फाइल अपलोड कर दो। फिर अपलोड रिज्यूम बटन, उसको अपलोड का बटन दबाएंगे तो उसके बाद में वो जो जो तुमने फील्ड भरनी है वो सारी आएगी, उसके बाद में वो आपको अपलोड कर देना है। एंड देन फाइनली सेव चेंजेस, click on the save changes button to store your information, your changes, your resume has now been uploaded to your LinkedIn account. Once this has been done, your resume becomes attached to your LinkedIn profile. Depending on the information that is provided, जो एम्प्लॉयर्स है वो तुमको कांटेक्ट करेंगे इंटरव्यू के बारे में। कई बार तो ऑनलाइन ही इंटरव्यू होता है फोन पे, बराबर। एचआर डिपार्टमेंट ऐसे ही डायरेक्टली कॉल करके आपको हायर कर सकता है। तो यहाँ तक अपने कंप्लीट किया।